उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। दरअसल घोसी विधानसभा सीट पे सपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पिछली बार 2022 में चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने भाजपा जब ज्वाइन किया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो वो सीट खाली हो गई। सीट खाली हो गई, अब चुनाव होने 5 सितंबर को चुनाव है घोसी विधानसभा उपचुनाव का, और 8 सितंबर को इसकी मतगणना, इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस बार कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल चल रहा है लोगों के बीच में। दरअसल आप जानते हैं कि उपचुनाव बसपा नहीं लड़ रही है, उपचुनाव कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। आपको याद होगा 2017 में अगर बात करें तो फागू सिंह चौहान घोसी विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2017 में फागू सिंह चौहान के सामने समाजवादी पार्टी के यही सुधाकर सिंह थे जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। तो फागू सिंह चौहान ने 2017 में सपा के सुधाकर सिंह को चुनाव हरा दिया था और विधायक बन गए थे। बाद में फागू सिंह चौहान को बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। जब बिहार का राज्यपाल बना दिया गया तो फागू सिंह चौहान ने 2019 में विधायक से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दे दिया तो 2019 में दोबारा चुनाव कराना पड़ा घोसी में। जब दोबारा चुनाव कराना पड़ा तो घोसी विधानसभा में भाजपा ने इस बार प्रत्याशी के नए लड़के विजय राजभर को उतारा, और उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने फिर से सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ा दिया। विजय राजभर फिर से चुनाव भाजपा की तरफ से जीत गए। 2019 में भी भाजपा चुनाव जीत गई। अब 2022 का साल आया। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान को टिकट दिया। चूंकि दारा सिंह चौहान पहले भाजपा में ही थे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, बाद में वो सपा ज्वाइन कर लिए चुनाव से पहले, तो समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया 2022 में, और दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ने लगे। उनके सामने, दारा सिंह चौहान के सामने भाजपा ने उसी नए लड़के विजय राजभर को उतारा पुनः। लेकिन इस बार दारा सिंह चौहान लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जीत गए। लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जीत गए सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान। लेकिन अब फिर इस्तीफा दे दिया है दारा सिंह चौहान ने, और सपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया। जब दोबारा चुनाव हो रहा है तो अब इसकी बात भाजपा से भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी से वही सुधाकर सिंह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं जो 2017 में लड़े थे, जो 2019 में लड़े थे। अब इन दोनों के सामने कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बड़ा प्रश्न है। दरअसल आप समझेंगे जातीय समीकरण इस विधानसभा सीट पे लगभग 4.5 लाख वोटर हैं इस विधानसभा में, और 4.5 लाख में 85,000 वोटर अकेला मुस्लिम है। मुस्लिम निर्णायक वोट है, और आप भी जानते हैं मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट देगा। 85,000 है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जो अल्पसंख्यक मुस्लिम मंत्री हैं, उस मुस्लिम मंत्री को लगातार वहां पे दौरा कराया जा रहा है, जुलाहों के बीच में, पसमानदा समाज के बीच में उनको ले जाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट देता है। दूसरे पोजीशन पे 70,000 दलितों का वोट है। जब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी बसपा चुनाव लड़ रही थी, तो ये दलित वोट बसपा के 2022 में प्रत्याशी थे वसीम इकबाल, उनको वोट दिया था। वसीम इकबाल 54,000 वोट पाए थे, सिर्फ दलितों के बदौलत पाए थे, मुस्लिमों के बदौलत नहीं, क्योंकि मुस्लिम तो 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया था पूरा का पूरा। मतलब कि ये जो वसीम इकबाल बसपा के टिकट पर 54,000 दलितों का वोट पाए थे, ये दलित का वोट सपा की तरफ जाएगा कि ये दलित का वोट भाजपा की तरफ जाएगा। यही डिसाइड करेगा दलित का वोट कि जिसकी तरफ जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। चुनाव जीतने की गारंटी होगी, बशर्ते ये वोट किसकी तरफ जाता है ये ध्यान देना है। तो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी हाथी का जो प्रत्याशी है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो उसका जो कोर वोटर है, जो दलित वोटर है, दलित वोटर जिधर झुकेगा, भारतीय जनता पार्टी तरफ झुकेगा तो भाजपा जीत जाएगी, और सपा की तरफ झुकेगा तो सपा जीत जाएगी। अब आपको क्या लगता है किसकी तरफ झुकेगा? दरअसल आप ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही झुकने के ज्यादा चांसेस, वो झुकेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि राशन भी मिल रहा है,
प्रधानमंत्री आवास योजनाएं भी मिल रही हैं और तमाम और भी योजनाओं का लाभ दलितों तक भी पहुंचा है। ये सच्चाई है। जब ये सच्चाई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बसपा के कोर वोटर के साथ साथ अपना जो कोर वोटर उनका है, चौहान का वोट, सवर्णों का वोट, बनियों का वोट, तेली का वोट, इसको मिलाकर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 25 से 30 हजार मार्जिन के साथ ये चुनाव जीत जाए। लेकिन ये तभी क्लियर होगा जब दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।